हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र में। इस वीडियो के अंतर्गत हम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 सामान्य ज्ञान देखा था जिसके 20 क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हम तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग देखने वाले हैं जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसको 100 मार्क्स को किसमें बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, दूसरा है बौद्धिक और मानसिक अभिरुचि, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और तीसरा है विज्ञान और सरल अंकगणित। 3 भागों को मिलाकर आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो पहले वीडियो में हम सामान्य ज्ञान तो देख ही चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तार्किक ज्ञान मतलब कि जो रीजनिंग होती है वो हम देखने वाले हैं। रीजनिंग वैसे तो काफी सरल है, अगर आपसे बन गई, आपको समझ में आ गई तो ये काफी सरल हो जाती है, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो बहुत ही कठिन लगती है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला प्रश्न है, यदि CAT बराबर DBU तो DOG बराबर क्या होगा। मतलब अगर CAT को DBU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है ए EPH, बी EPF, सी EQF और डी EOG। तो चलिए इसका हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, सी के बाद क्या आता है क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रहा है। जो सी के बाद आ रहा है डी, मतलब कि सी के बाद डी जो आया उसको लिखा गया है ना, डी लिखा गया है। ए के बाद क्या आता है, बी आया, तो उसने क्या लिखा, ए के बाद जो बी आया उसको बी लिखा। और फिर टी के बाद क्या आता है, यू, तो उसने यू को लिखा, डीबीयू लिखा। तो सेम हमें उसी तरह से करना है। डी के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ई आएगा, तो हमने लिखा ई। फिर ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा पी। इसके बाद जी के बाद क्या आने वाला है, एच आने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच। ये आपका आंसर होगा। आ, किस पे है, कौन सा ऑप्शन है, ईपीएच। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ईपीएच। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। वह महिला रमेश की कौन होगी। जिस महिला की ओर वो इशारा कर रहा है वह महिला रमेश की क्या लगेगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन है ए बहन, बी बुआ, सी माँ और डी पत्नी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रमेश है ना। रमेश ये है और ये वो महिला है, वुमेन। तो रमेश ने क्या किया, इसकी ओर इशारा किया और क्या कहा कि ये जो मेरी माँ है, माँ की क्या है, ये बेटी है। तो क्या हुआ, ये जो लेडीज है, जो औरत है, महिला है, इसके कौन कौन बच्चे हुए, एक रमेश इसका बेटा हुआ और एक इसकी बेटी हुई, ठीक है। तो ये दोनों इसके महिला के बच्चे हैं, तो रमेश की ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहन। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरी करना है, श्रृंखला पूरी करें। दिया है 2, 4, 8, 16। ऑप्शन है ए 24, बी 30, सी 32 और डी 36। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन, सॉरी इसका आंसर है 32। देखिए इसका कैसे सॉल्व किया गया है। 2 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 का तो आया 4, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आएगा 8, 8 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 16 आएगा, और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आ जाएगा 32। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर एक, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो वर्ड का क्या होगा टोटल। देखिए a को 1 लिखा, b को 2, c को 3, तो इस प्रकार से w को क्या लिखेंगे, o को क्या लिखेंगे, r को क्या लिखेंगे और d को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। a बराबर 1 2 लिखा है, ठीक है, जो हमें क्या देखना है, w देखना है। w कहाँ है, ये है, w बराबर क्या हुआ, 23। o बराबर क्या हुआ, 15। r बराबर क्या हो जाएगा, 18। और डी बराबर क्या होगा, 4। इनको टोटल कर दो, चारों को टोटल करना है, जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। देखिए 8, 8 8 16, 4 20, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 5 6, 60 इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 60। अगला प्रश्न है, भिन्न युग्म चुने।
ऐसा जोड़ा हमें चुनना है जो अलग हो। तो देखिए, दिन रात ऑप्शन नंबर ए है, बी है काला सफेद, सी है अच्छा बुरा और डी है किताब कागज। तो देखिए, तीन ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। दिन का उल्टा होता है रात, काला का उल्टा होता है सफेद, अच्छा का उल्टा होता है बुरा, और किताब का जो किताब है वो कागज का उल्टा नहीं होता। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किताब कागज। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण बराबर एक, पश्चिम बराबर दो, उत्तर बराबर तीन, तो पूर्व क्या है। देखिए, सबसे सिंपल हम बता देते हैं कैसा होता है यहाँ पर। ये होता है हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण को क्या बोला है, एक बोला है, इसको दो बोला है, उत्तर को तीन बोला है। तो सिंपल सा ही इसका आंसर समझ में आ रहा है कि ई बराबर पूर्व बराबर हो जाएगा चार। ऑप्शन है इसमें, ए बराबर ए, ऑप्शन नंबर ए चार, ऑप्शन नंबर बी पांच, सी है दो और डी है एक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार, इसका आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला 5, 10, 20, 40 और डैश, इनको पूरी करना है। तो बहुत ही आसान है ये। देखिए, आप ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ए, ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 70, सी है 80 और डी है 100। तो देखिए, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 40। और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है, 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80। अगला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग, यदि पेन बराबर 35 तो इंक बराबर क्या है। अगर जो पेन है, पेन की वैल्यू है 35 टोटल, तो आई एन के इंक की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं, ए है 32, बी है 28, सी है 36 और डी है 34। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पी का तो इसने दिया 16, तो हमें पेन का तो देखना नहीं है, हम क्या देखेंगे, इंक का देखेंगे। आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 9 दी हुई है, तो हम लिखेंगे 9। एन की वैल्यू क्या है, 14 दी हुई है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 14। और के की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा, 34। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन है। ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की सिस्टर है, बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, मतलब कि ए बी सी तीनों एक दूसरे के भाई बहन होंगे। सी जो है डी की माँ है, सी की एक बेटी या बेटा है जो कि है डी है। तो ए का डी से क्या संबंध है, हमें बताना है कि जो ए है और ये डी है, इनका क्या रिलेशन है। तो ऑप्शंस हैं, ए दादी, बी मौसी, सी बहन और डी मामी। तो देखेंगे इसमें सॉल्यूशन क्या है। ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, और बी जो भाई है वो भाई है सी का, मतलब कि ए और बी दोनों, ए और सी दोनों सिस्टर्स हैं, बहन है, और बी क्या है, भाई है ना। अब सी जो है, सी की एक बेटी या बेटा है डी। तो डी और ए का क्या कनेक्शन है, तो जो सी की ए जो है वो सी की बहन है, तो डी की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौसी। अगला प्रश्न है, ऑड वन आउट, भिन्न को चुनना है। ऑप्शन है, ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बाघ और डी तोता। तो देखिए, तीनों ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, कुत्ता है वो भी जमीन पे ही चलता है रहता है, बिल्ली भी जमीन पे चलती है रहती है, बाघ भी जमीन पे ही रहता है और चलता भी है। लेकिन तोता जो है वो क्या होता है, आकाश में उड़ता है। तो इससे इसमें भिन्न क्या होगा, तोता। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तोता। अगला प्रश्न है, यदि सड़क का संबंध वाहन से है तो रेल का संबंध किससे है। ऑप्शन है, ए चक्के, बी पटरियां, सी इंजन और डी पायलट। देखो, सड़क का संबंध किससे है, वाहन से, मतलब कि जो वाहन है, कोई भी गाड़ी है वो कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है। तो रेल का क्या संबंध होगा, रेल कहाँ चलती है भाई, पटरियों में चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी पटरियां।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला पूरी करें। ACEG क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं H, A है, B है I, C है J और D है K। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। A दिया है, C दिया है, मतलब ACEG दिया है, मतलब वो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी एक अल्फाबेट है उसको छोड़ रहा है। बी को छोड़ दिया है, डी को छोड़ दिया, एफ को छोड़ दिया है, तो इसी प्रकार क्या करेगा वो, एच को छोड़ के आई को इस पे लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आई। अगला प्रश्न है, कौन अलग है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से भिन्न कौन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं A16, B25, C36 और D59। तो देखेंगे क्या अलग होगा। 16 क्या है, 16 अगर हम 4 का स्क्वायर करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, सेम चीज है 25 क्या है, अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। 36 कैसे आएगा, अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36। लेकिन जो 59 है, अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो 49 आता है, 59 नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का क्या होता है 16 होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 का भी दिया हुआ है 25, ऑप्शन 6 का भी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 36, लेकिन 49 नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या दिया है 59। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 59। अगला प्रश्न है, यदि 12 अनुपात 144 तो 15 अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस हैं ए 200, बी 225, सी 250 और डी 300। देखिए 12 का 144 कैसा आएगा, अगर हम 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है, 144 मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 225। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 14916 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं A20, B25, C30 और D36। मतलब कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो इसे जो सीरीज है उसे पूरी करना है। तो देखिए क्या है, ये हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 क्या है, अगर हम 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर 4 भी दिया हुआ है, 4 क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें 4 मिलता है, मतलब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला। यहाँ लिखती हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। अब क्या नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए 25। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 25 सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि सोमवार को 1 तारीख है तो तारीख 8 को कौन सा दिन होगा। अगर किसी महीने को की 1 तारीख को मंडे है तो 8 तारीख को कौन सा डे होगा, ये हमें बताना है। तो वैसे तो कम ही इसमें दिया हुआ 1 और 8 दिया है, तो आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं संडे मंडे ट्यूसडे करके। लेकिन इसकी एक और ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी गुरुवार। तो इसका देखते हैं कैसा सॉल्यूशन होगा। कुल दिन निकालना पड़ेगा हमें, मतलब कि जो अंतिम तिथि दी है उससे प्रारंभिक तिथि को माइनस करना पड़ेगा। अंतिम तिथि क्या है, जो सबसे बड़ी वाली तिथि रहेगी। 8 से हमें क्या माइनस करना है, 1 को माइनस करना है, तो क्या मिल जाएगा हमें, आंसर मिलेगा 7। अब 7 को हम क्या करेंगे, विषम दिन निकालना है, मतलब जो हमें 7 मिला है उसको डिवाइड करेंगे 7 से। विषम दिन कैसे निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो विषम दिन नहीं होगा, जो शेषफल बचता है, जो जो भी वैल्यू बचेगी बाद में, वो विषम दिन के अंतर्गत आता है। तो 7
से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर तो आएगा 1। लेकिन जो शेषफल है, शेषफल क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, क्योंकि 7 का 7 एक बार में भाग चला गया 7 का 7 से। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, नया दिन कैसे निकालेंगे, जो भी विषम दिन मतलब जो भी रिमाइंडर, जो भी शेषफल मिला है उस पे दिया गया दिन क्या है, सोमवार दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 जो आंसर आया, शेषफल आया है 0 में हम क्या जोड़ देंगे, सोमवार। सोमवार में अगर हम 0 दिन को ऐड करते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, सोमवार ही आएगा। अगर हम सोमवार में एक यहाँ पे 1 ऐड करते तो क्या मिलता है हमें, सोमवार में एक दिन ऐड कर देंगे तो मंगलवार आ जाता है, लेकिन हमें सोमवार में यहाँ पे 0 ही ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा, सोमवार। मतलब सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। अगला प्रश्न है, कोडिंग, यदि RAM इज इक्वल टू 32 तो LAP बराबर क्या होगा। देखिए ये भी वैसे ही है जैसे हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है। तो ऑप्शन है, ए है 28, बी 29, सी 30 और डी 31। तो इसका देख लेंगे सॉल्यूशन। रैम का तो दिया हुआ है, एल ए पी का देखना है, एल की वैल्यू क्या होती है, क्या दी हुई है, 12, ए की क्या है, 1 और पी की क्या है, 16। इन तीनों को ऐड कर दो, 9 और यहाँ आ जाएगा 2। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 29। अगला प्रश्न है, श्रृंखला ZYXW क्वेश्चन मार्क एक सीरीज दी हुई है जो कि बैकवर्ड में है, जैसे हम अल्फाबेट लिखते हैं ए टू जेड, तो ये बैकवर्ड दिया हुआ है, जेड टू ए दिया हुआ है। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है वी, बी है यू, सी है टी और डी है एस। तो देखेंगे अगर हम रिवर्स में देखते हैं तो क्या होता है, जब हम ABCD लिखते हैं तो क्या आता है, HTUVW आता है ना। तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या होगा, Z है, Y है, X है, W है, क्या आ जाएगा उल्टे में, V। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, V। अगला प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए क्या है, बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या होगा। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे। ऑप्शंस है, ए बछेड़ा, बी पिल्ला, सी छौना और डी मेमना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमना। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण दिया हुआ है, 15 + 25 इज इक्वल टू 40, तो 25 + 35 इज इक्वल टू क्या। इजी है, बिल्कुल प्लस कर दिया है इसको, 5 + 5 हो जाएगा 10। यहाँ पे हमने लिया, एक कैरी ले ली, 3 और एक 4, यहाँ पे 40 आ गया। उसी प्रकार से हमें 25 और 35 को ऐड कर देना है, तो 25 और 35 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा इसका 10, यहाँ आ जाएगा एक हासिल, 3 3 6, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 60। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 60। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चंस के लिए, अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।